हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में, फतेहमंद नाम में, जलाल के बड़े हुए नाम में, जिंदा और अब्दी नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम खुदा से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। आज का मज़मून है खुदा यीशु मसीह का जो कलमात है उसकी तरफ हम देखेंगे। यहाँ की इंजील उसका 14 उसका 19 बाब है, उसकी 28 आयत है। 28 और 29 और 30 आयत को देखेंगे। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई कि ताकि नविश्ता पूरा हुआ कि मैं प्यासा हूँ, वहाँ से सिरके का भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। बस उन्होंने सिरके से डिबोया हुआ स्पंज सरकंडा के शाख पर रखकर उसके मुंह पे लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हालेलुया। आज जो हमारे लिए कलमात है, इस कलमात की तरफ देखें। यीशु मसीह किस लिए आया था? यीशु मसीह मेरे और आपके दुख उठाने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटियों, जब हम यीशु के लोग हैं तो यीशु ने मेरे और आपके लिए तमाम किया। जो आज खुदा के कलाम को नहीं सुनते, वो खुदा के कलमात को, यीशु मसीह को और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी से खारिज करते हैं। वो खाली रह जाते हैं। आज हमें खाली रहने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने मेरा और आपका, सुनने वालों का, समझने वालों का और ईमान लाने वालों का फिदिया दिया है, तमाम लोगों का नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम गुनाह में हैं तो हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। हमने खुदा के कलाम को पूरा नहीं किया। हमने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को नहीं जाना। हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया है। हमने अपने आप को आगे किया हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, जो अपने आप को आगे कर लेता है वो खुदा की बारगाह में दाखिल नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को याद करते हैं कि जब हम छोटे थे, मैं एक घर में अभी भी जाता हूँ और अभी काफी दिनों से मैं उस खानदान में जा रहा था, तो एक दिन मैंने उनको कहा, बेटा आप लोगों ने बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा जी। उनकी शौहर को पूछा तो उन्होंने भी कहा जी हमने बपतिस्मा लिया है। मैंने कहा बेटा किसने दिया, किससे, कैसे बपतिस्मा लिया?
کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب بچے تھے تو ہمیں بپتسمہ دے دیا تھا۔ میرے عزیزو، چھوٹے بچے کا بپتسمہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بائبل مقدس ہمیں اس چیز کی شہادت دیتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے ختنہ کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کی مخصوصیت کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کے نام رکھنے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نیا سال مناتے ہیں۔ 8 دن کے بعد ان کی مخصوصیت ہوتی تھی اور بچے کی مخصوصیت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ مائی ہوا اور باب آدم نے گناہ کر لیا، خدا کو رد کر دیا، خدا کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو آگے کیا، تو کیا ہوا؟ جب خدا کے حکم کو ان نے توڑ دیا، ان نے پیچھے کر دیا، ان نے خدا کے حکم کو کہا کہ کون ہے؟ خدا دیکھ رہا، اور جب دیکھا خدا نے، تو خدا نے کیا دیکھتا ہے کہ آدم اور ہوا باغ عدن کے اندر ننگے تھے اور ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ مارے پریشان، مصیبت میں، دکھوں میں زمین پر گھومتے رہے۔ 933 سال آدم زندہ رہا، لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی حضوری میں نہیں آ سکا۔ جو خدا کے ساتھ باتیں کرنے والا تھا، جو خدا آ کر ان کے پاس بیٹھتا اور ان سے باتیں کرتا، اور وہ روحانی طور پہ مر گیا تھا۔ اور جب آدم نے پھل کھایا تو آدم نے اپنے آپ کو باغ عدن کے اندر، درختوں کے اندر چھپا لیا۔ آدم اور ہوا دونوں ننگے تھے۔ تو یسوع مسیح جب خدا ٹھنڈے وقت ان کے پاس آیا تو کہا، اے آدم، تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کہا کہ اے خداوند، میں ننگا ہوں۔ تو خدا نے کہا، تو نے کیا اسی درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کو کھانا تو کہیں رہ گیا، اسے چھونا بھی نہ۔ اور جب اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں، تو خدا نے کہا، تو نے آج پھل کھایا تو آج ہی مر گیا۔ میرے عزیزو، وہ روحانی طور پہ مر گیا تھا۔ ہم بھی جب توبہ نہیں کرتے، بپتسمہ نہیں لیتے اور روحانی نہیں بنتے تو ہم جسمانی طور پہ مردہ ہیں۔ میرے عزیزو، داؤد کی طرف دیکھیے۔ داؤد فرماتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا تھا تو گناہ کی صورت میں، جب دونوں بیٹی ہے بیٹا ہے، ان کی شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو جو آپس میں ملاپ ہوتا ہے اس کی وسیلہ خدا کی بادشاہی میں وہ گناہ کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ گناہ کا بیڑا ہماری زندگی سے ہرگز
खारिज नहीं होता। जब यीशु मसीह जो बगैर बाप के, जिसने रूह कुदस के वसीला से मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा और आकर जन्म लिया, और कलामे मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा और वो गुनाहों का कफारा देगा। यूहन्ना की मत्ती की इंजील को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के उनके गुनाहों से रहाई और निजात देगा। रहाई और निजात का सबब किसकी वसीला है? यीशु मसीह की वसीला। जब हम उसकी बात पर तवज्जो नहीं करते तो फिर हम वो पुराना आदम, जिसके वसीला जमीन लांती हुई, जिसके वसीला गुनाह आया, जिसके वसीला तमाम चीजें लांती होगी, हम उसी नस्ल से चलते आ रहे हैं। आदम तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों का कफारा यीशु मसीह ने दिया, जिसने आकर कहा ये निविष्टा पूरा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, आज में चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें। जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, वो जिंदगी बदलेगी नहीं। जैसा एक पंजाबी की मिसाल देने लगा हूं, मोर की तरफ देखो तो मोर कितना खूबसूरत है, मोर कितना खूबसूरत है, लेकिन जब अपनी पांव की तरफ देखता है तो वो परेशान होता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो फिर हमें अपनी जिंदगी पुरानी जो है वो याद आ जाती है। हमने पुरानी जिंदगी को तर्क करना है और नई जिंदगी के अंदर मुंतकिल होना है। तो जब तक हम पुरानी जिंदगी को दफन नहीं करते और नई जिंदगी के अंदर शामिल नहीं होते, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल हरगिज़ नहीं होते। जैसे कि कलामे खुदा के अंदर मत्ती की इंजील में लिखा, बाप दादा ने मन खाया, वो मर गए। आदम कितना अरसा इस जमीन पर रहा, और आदम को खुदा ने कहा बाग के तमाम दरख्तों का फल खाओ और बेरोक टोक तुम फल खा सकते हो। जो दरमियान में पौधा है उसको खाना तो कहीं रह गया, उसे छूना भी ना। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह किस लिए आया? मेरी और आपकी निजात के लिए उसने निविष्टा पूरा किया। जो आज भी उस निविष्टा पर नहीं चलते, उस निविष्टा पर गौर नहीं करते, उस निविष्टा को देखकर अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, मेरे और आपके गुनाह, मेरे और आपकी गुनाह यीशु सलीब पर कह रहा है, ये निविष्टा पूरा हुआ है। हालेलुया। आज में जरूरत है कि हम उस निविष्टे के अंदर शामिल हो जाएं। तो जब हम उस निविष्टा के अंदर शामिल नहीं होते तो हम, एक वक्त आता है जब कोई भी बहन, माँ, बेटी, भाई, अजीज उस खानदान से जिल्लत होता है,
تو ان کے لیے دیگیں، ان کے لیے چڑھاوے، ان کے لیے بڑا کچھ کیا جاتا، لیکن اس سے کچھ نہیں پہنچتا۔ جو بیجو گے سو کاٹو گے، جو بولو گے وہ کھاؤ گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اگر اچھا بیج بویا ہے تو وہ کاٹنا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پرانی زندگی کو، گناہ والی زندگی کو ترک کر کے، توبہ کر کے، نئے سرے سے پیدا ہو کر اپنی زندگی کو بحال کر لیجیے اور اپنی زندگی پر توجہ، خیال اور غور اور فکر کر لیجیے، تاکہ یسوع مسیح بے فائدہ نہیں آیا، مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور زندگی اسی کے پاس ہے، اور زندگی کا وہی چشمہ ہے۔ بتھیرے آئے ہیں جن کے پاس زندگی نہیں، جن کے پاس ایک پل کا اپنے لیے وقت نہیں۔ میرے عزیزو، ایک نبی تھا اور اس کے بیٹیوں نے پوچھا تھا کہ باپ اب تو جانے والا ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس نبی نے کہا، بیٹا میں نے کچھ نہیں کیا آپ کے لیے، آپ کی والوں نے آپ کے لیے کچھ کرنا ہے، اعمال اپنے اپنے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اپنی جان کو صلیب پہ لٹکا لیا ہے، اور میرے اور آپ کے دکھوں کو اس نے اپنے کندھے پر لیا ہے، اور کہہ رہا ہے آج وہ نوشتہ پورا ہوا ہے۔ اور کن کے لیے؟ جو صرف ہمیں ایک چیز کی قوت دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے، اور ہمیں ایمان کے لیے کہہ رہا ہے، جو کوئی ایمان لائے گا، بے ایمانوں کے لیے نہیں، بت پرستوں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے نہیں، زناکاروں کے لیے نہیں، بدکاروں کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے والوں کے لیے نہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، ایمان لائیں اور نئے سرے سے پیدا ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، 2 مرتبہ ہمارا پیدا ہونا بہتری کا ثواب ہے۔ جو 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے 2 موتیں ہیں۔ ایک یہ موت ہے جب بدن کو کفن دفن اور خاک کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور ایک وہ موت ہوگی جب خداوند یسوع مسیح عدالت کرے گا، تو سب مردوں کو بلائے گا۔ سب سے پہلے مردے جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جاگ اٹھیں گے، اور جو گناہ میں ہیں وہ بھی آئیں گے۔ سب مردے جو زمین کے اندر ہیں، جو سمندر کے اندر ہیں، جو آگ کی وسیلہ سے ہیں، آگ اپنے اندر کے مردوں کو دے گی، سمندر اپنے اندر کے مردوں کو دے گا، اور عالم روح اپنے اندر کے مردے دے گی، اور سب مردوں کا انصاف کیا جائے گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں،
जब खुदावंद यीशु मसीह आए, अदालत करे, तो उस वक़्त हम बड़े दलेरी के साथ, बड़े फख्र के साथ, बड़ी हमाकत, बड़े आज़ी के साथ यीशु मसीह को कह सकें, ऐ खुदावंद हम तेरे हैं, तूने हमारा फ़िदया दिया था, तूने हमें अपने खून से खरीद लिया था। आज हमें ज़रूरत है हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने इरादा के अंदर, अपनी सोच के अंदर नए सिरे की तैयारी करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे आज़ीज़ों, आज की खूबसूरत इस वक्त के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, हो प्रेज़ लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आ रहा है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानंद है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तेरा शुक्र कर। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र कर। तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। प्यार करने में धीमा है, शुक्र में घानी है। पाकरो, हम तेरा शुक्र करते हैं। लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। जिंदा तबीबे आजम, तेरा शुक्र करते हैं। इब्राहिम के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। तो जिंदगी का मालिक है, तो निजात का बानी है, तो लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिकित में घनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदगी का चश्मा है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मेरे गार गिराना को प्यार किया है, तूने मेरी कलीसिया को प्यार किया है, तूने मेरे मुल्क को प्यार किया है, तूने मेरी कौम को प्यार किया है। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानंद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, मेरे गार गिराने के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला इस आबादी शहर के साथ हो, मेरे मुल्क के तमाम कबीना के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ हो, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपनी लहू की धार के नीचे रख, पाक फौज के साथ साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे मुल्क की सरहदों, सारी कोनों पर, खुदावंद बॉर्डर पर तेरे पाक फरिश्ते हिफाजत कर। कोई अपलिस का मंसूबा कायम न हो, बल्कि खुदावंद तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाए रखना। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, हशमत और बुजुर्गी के लिए। बाप, अपने पाक फरिश्तों को भेज, अपनी पाक रूह को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बात कर दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा जलाल मांगता हूँ।
खुदावन तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बात है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। ऐ बाप आसमानी, मैं उन बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, उनको औलाद जैसी बरकत दे। उन जोड़ों के लिए तेरा पाक लहू चाहता हूँ, ताकि तेरे पाक लहू से दीप करता हूँ। तेरे पाक लहू के वसीला जादू टोने गंदी तस्वीरें अंदरूनी बीमारियां धुल जाती हैं। वो बेटी वो जोड़ा शिफा पाकर औलाद जैसी मीरास हासिल करती। तेरे हजूर बड़े और तेरे नाम को जलाल दे। जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तुमको जवाब नहीं देता, तो बल्कि उठाकर खड़ा करता है, शिफा देता है। और खुदावन तुमको शिफा दे, बरकत दे, और खुदावन उनकी बीमारियों को डांट देता। यीशु सारा जलाल तुझे दे। जितने मेरे साथ मसीह पे जो लाइन पर मौजूद लोग हैं, जो लोग खुदावन नहीं आते, उनकी घरानों के साथ उनकी जिंदगी को बदल दे। और खुदावन जो मौजूद लोग हैं, उनके साथ रहना, बरकत देना, हिफाजत करना, उनको संभालना और अपने जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत से लबरेज करना, रूह कुदस से मामूर करना। यीशु तुझे में बने, यीशु सारा जलाल तुझे दे। बाप आसमानी, मैं तमाम खादमों को तेरे हसूर लेकर आता हूँ। अपना फजल बख्श दे, अपनी कुदरत बख्श दे, अपना जोर बख्श दे, अपने जलाल से मामूर कर। रूह कुदस से भारे खुदा, अपने जलाल से भारे खुदा, ताकि वो तेरी हसूरी में भरते जाएं। और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को, बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में क्षमा करें। सारा जलाल तुझे दें, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सच्चाई को अहम और बात तुझे ईश्वान पर है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान तक पूरे होते जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कालिशे के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुतसिम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे।